हाँ देखिए, आज आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास है। क्या? खनिज एवं कृषिगत उत्पादन संबंधी आंकड़े, जो कि कब के हैं? 2021 और 22 के। ये आपके लिए यूजफुल कहाँ है? आपके एग्जाम जैसे आर ओ के एग्जाम में तो डेटा खूब पूछा जाता है, उत्पादन कृषि का, खनिज का, है ना, इन सब का पूछा जाता है। इसके अलावा पीसीएस में कभी कभार एक सवाल आ सकता है, वैसे संभावना कम होती है। हाँ, वनडे एग्जाम में इसके सवाल ज्यादा आते हैं, लेकिन हाँ आरओ में कम से कम 2-3 सवाल भी आपके सामने आ सकता है। इसलिए आप इसको, लेटेस्ट डेटा अब तक इसके बाद कोई डेटा जारी नहीं किया गया है। तो पहले हम क्या देखेंगे भारत के संदर्भ में, और साथ ही में हम वैश्विक स्तर भी देखते रहेंगे। किसे देखते रहेंगे? वैश्विक कृषिगत उत्पाद को देखेंगे, और उसी समय हम क्या देखेंगे, भारत को भी देखेंगे साथ ही में। तो जैसे खाद्यान्न जो फसलें हैं भारत में, पहले आप भारत को देखिए। खाद्यान्न फसलों में सर्वाधिक उत्पादन किन, और कुछ फसलों को ही देखिए। सारी फसलों को देखेंगे तो आप एग्जाम में सिर्फ आपके पास क्या रहेगा, फसलें ही रहेंगी, सवाल नहीं रहेगा। और आप हिस्ट्री ज्योग्राफी सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ फसल उगाएंगे आप। तो कम से कम सेलेक्ट करिए और 50 पेज का आर्थिकी लेकर के उसका डेटा मत जो है अपना लेकर के उसको रटिए। रटने की जरूरत नहीं है। रटते कौन है? जो गधे लोग होते हैं। गधे रटते हैं और रटने के बाद मुक्त हो जाते हैं। इन्हें रटना नहीं होता, बस एक थोड़ा सा बार बार की चीजों को देखिए और अपने ब्रेन के अंदर एक मैप रेडी करिए। क्योंकि ये सारी बातें कैसे बनाई गई हैं, ये माइंड मैपिंग की गई हैं। यानी ये कहा जाए कि ये जो आपको क्लास दिया जा रहा है, इसमें खाद्यान्न फसलों का, और मतलब खाद्यान्न फसलें ही अभी रखी गई हैं, कुछ नकदी फसलों रखा गया, कुछ तिलहन की फसलें रखी गई हैं, और वो भी भारत के स्तर जो है स्तर पर, और क्या देखेंगे, वैश्विक स्तर पर, दोनों एक रखा गया है। अब सबसे खास बात यह है कि लोग क्या करते हैं कि सभी फसलों को इकट्ठा कर लेते हैं डेटा, और बैठ के रटते हैं एक हफ्ते। रटने के बाद भी सवाल उसमें जब नहीं पूछा जाता है तो कहते हैं अरे यार कोई सवाल तो इसमें आया ही नहीं। तो इसमें आपको ढूंढना चाहिए, प्रीवियस ईयर को देखिए पेपर, कि कहाँ सवाल पूछे जा रहे हैं बार बार। मैं आपसे कह सकता हूँ 100% गारंटी के साथ, अगर सिर्फ आप इसी को देखते हैं, खाली इतने का नोट्स बनाते हैं, तो एक सवाल कन्फर्म है जो आएगा। ऐसा हो सकता है कि अभी तो पार्ट 1 हम लोग बना रहे हैं इसका, हो सकता है पार्ट 2 बनाना पड़े, शायद उसकी जरूरत ना भी पड़े। इतने से आपका काम हो सकता है, क्योंकि इस उनको रखा गया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए है। और इन्हीं को, इतने को आपको रटने के लिए 1 सप्ताह का समय चाहिए, क्योंकि एक दिन तो याद होगा नहीं। हमने कहा कि रटते तो गधे हैं, तो गधे अपने ब्रेन के अंदर रख पाना 2 दिन 3 दिन के बाद मुश्किल होता है। तो सबसे अच्छी बात ये होती है कि आप रटिए नहीं, इसका माइंड मैपिंग करिए। जैसे कि खाद्यान्न फसलों की बात शुरू हुई, पहले हम चावल की बात करेंगे, क्योंकि चावल भारतीयों का प्रिय है। उसको बनाना आसान होता है, उबाल देते हैं, उबालने के बाद सीधा बिना चबाए हुए अंदर डाल देते हैं, इसलिए वो आसान है। जो आसान पहले उसी को हम लाएंगे, चावल को, इसलिए। और हमारे यहाँ चावल की बड़ी अच्छी अच्छी किस्में भी हैं, है ना, बहुत अच्छी अच्छी किस्में हैं। कोई महकता है, कोई नहीं महकता, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई जो देख करके ही मन भर देता है, कोई खाते रहिए तब भी पेट नहीं भरता है। मन की बात तो छोड़ दीजिए। तो चावल पे चलते हैं। पहले हम चावल के उत्पादन में शीर्ष भारतीय राज्य वेस्ट बंगाल है। ठीक है, शीर्ष भारतीय राज्य क्या है? वेस्ट बंगाल है। और अगर ये कहा जाए कि चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है, तो आप बताएंगे इसका द्वितीय स्थान है। क्योंकि यूपी स्पेशल भी आप इसमें कहीं यूपी मिलता है तो देखते जाइए। तीसरे स्थान में पंजाब है। आप इसको याद रखो ना याद रखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन 2 स्थान को याद रखिए। किसे? वेस्ट बंगाल और यूपी को। इसके बाद एक, जब चावल आप खा लेते हैं, वैसे हमारे यहाँ खास कर ये भी है कि पहले हम रोटी खाते हैं, फिर टोटी खाते हैं। टोटी मतलब चावल बोलते हैं, कि जो बिना तोड़े हुए ही निपटा देंगे, उसी को टोटी बोलते हैं। तो यानी कि वो टोटी वाला नहीं जो चुरा लिया गया था। गेहूं को देखते, गेहूं में उत्तर प्रदेश प्रथम है। यानी आपको एक सवाल आपको मिल गया क्या, कि गेहूं में यूपी फर्स्ट रैंक, भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्य है, लेकिन चावल के उत्पादन में द्वितीय स्थान पर है। यानी पहले रोटी खाओ और फिर चावल खाओ। समझिए, कहाँ? उत्तर प्रदेश में। नहीं समझे? यूपी में पहले क्या खाओगे? गेहूं और रोटी खाओगे, और फिर क्या खाओगे? चावल खाओगे। यहाँ एमपी को आप देख सकते हो, चाहें तो आप इसे भी ना देखिए, सिर्फ आप गेहूं में यूपी को याद रखिए, आपका तब भी काम हो जाएगा।
कि सीट से ही पूछेगा, क्रम लगवाता है तो आपको तीनों देखना पड़ेगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो गेहूं और चावल के उत्पादन में तीसरे स्थान पर है? पंजाब। अब देख रहे हैं, ये नया क्वेश्चन आपके लिए है क्या, कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा राज्य है जो गेहूं और चावल के उत्पादन में भारत में तीसरे स्थान पर आता है? सर खुजलाने से काम नहीं चलेगा, आप रट के घूम रहे थे पहला 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 और पूछ लिया तीसरा, और सवाल जोड़ के पूछ लिया किसका, गेहूं और चावल का, काम आपका हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर कोई राज्य ऐसा है जो क्या कहते हैं कई फसलों में एक ही जगह एक ही स्थान पर आ रहा है तो आप सावधान रहिए। इसके बाद मक्का आता है। मक्का तो आप जानते हैं ठंडक में भाई मक्के की रोटी लोग खाते हैं ना, बाद सरसों का साग और दही मक्खन सब मिला के, है ना, तो समझ सकते हैं आप कितनी महत्ता मक्के की है। मक्का कर्नाटका, कर्नाटक शीर्ष पर है, और यहाँ एमपी कहाँ है? दूसरे स्थान पर है। अब एक सवाल और बनता है, गेहूं और मक्के के उत्पादन में दूसरा स्थान रखता है भारत में कौन? एमपी। ऐसे सवाल को आप लिखते जाइए, मैं बोल रहा हूं, मैं यहाँ उसे लिखूंगा नहीं, मैं आपको बोल रहा हूं, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए, गलती ना करिएगा, है ना, रिमार्क करते हुए अपने नोट्स में आप इसे ऐड कर लीजिए। क्या गेहूं और चावल के उत्पादन में तीसरा शीर्ष राज्य? पंजाब। ठीक। मक्का और गेहूं में द्वितीय शीर्ष राज्य एमपी, रिमार्क टू कर लीजिए। ठीक, नेक्स्ट चलते कहां हम लोग चलते बाजरा। बाजरा राजस्थान में होता है, टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि बाजरे की रोटी वहीं सबसे ज्यादा मिलती भी है, बनाई जाती है, फिर उसके बाद घी में ऐसे डुबो दी जाती है और डुबे के इसे निकाल दी जाती है, टप 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 निकलता रहता घी। ऐसी रोटी क्या बताएं, मजा आ जाए। दूसरे स्थान पे कौन है? यूपी। तो हमारा तीसरा रिमार्क क्या है? तीसरा रिमार्क क्या? चावल और बाजरा के उत्पादन में द्वितीय शीर्ष राज्य यूपी। ये सवाल के नए पैटर्न है, उम्मीद की जाती है कि ये सब ऐसे पूछा जाए आपसे, तो आपसे हो नहीं पाएगा। जब ऐसा सवाल पूछा जाएगा तब नहीं हो पाएगा, क्योंकि हम तो सीखे गधे जैसे चलना, हाँ, शीर्ष में, और इस शीर्ष में शीर्ष लगाएंगे। उसका हम कहाँ थे? मोटे अनाज की बात कर लेते हैं। मोटे अनाज में कर्नाटक पहले स्थान पे और राजस्थान दूसरे स्थान पर। ठीक है, चलिए अब कुल खाद्यान्न उत्पादन में जाइए। कुल खाद्यान्न में यूपी कहां है? पहले स्थान पर है और एमपी दूसरे स्थान पर है। अब ध्यान रखिए, रिमार्क 3 या 4 करिए, आप क्या लिखेंगे? चावल और बाजरा में लिखा द्वितीय स्थान। देखिए, चावल और बाजरा में प्रथम, नहीं, चावल और बाजरा में द्वितीय, चावल बाजरा में द्वितीय, जबकि गेहूं और कुल खाद्यान्न में शीर्ष राज्य उत्तर प्रदेश। हाँ, ध्यान रखिएगा आप, गेहूं और कुल खाद्यान्न में यूपी कहां है? शीर्ष पर है। ठीक है, लेकिन चावल और बाजरा में द्वितीय शीर्ष पर है। ध्यान रखिए, फंसाने वाले सवाल जब ऐसे सवाल किए जाते हैं आरओ के एग्जाम में, तो सर खुजलाते जानते इसे लोग क्या हो गया, हम रटे थे, ये हम तो पढ़े थे, इसे लोग उछलते हैं वहां एग्जाम टाइम में। ये जानिए, हम लोग भी ऐसा करते हैं। जब एग्जाम दिया गया तो उसमें देखा गया कि जो पढ़े और नहीं वहां हो पाता है, जब वो ऐसे घुमा के पूछता, अरे क्या हम तो पढ़े थे, 1 हफ्ता पढ़े थे, 2 घंटा रहते थे, हे राम हमको तो नहीं आया। अब ऐसे उसी गाना गाएंगे अपना, हाँ सवाल बैठ गया। अगर ऐसे पढ़ोगे तो नहीं बैठेगा, ये डन है कि बैठ जाएगा, नहीं ना। ये तरीका है, आपको लग रहा था कि बोर्ड पे जो बातें लिखी गई बस ऐसे हवा में चल रही, क्या ये हवा में नहीं चल रही। और ये सब समझने के लिए पूरा का पूरा क्लास आपको
लेना पड़ेगा, तभी आप जान पाएंगे। कुछ बातें वैसे भी नहीं समझ सकते हैं। अच्छा, दाल को भी हम देख लेते हैं। चलिए, गेहूं, मक्का लिखिए, गेहूं, मक्का और कुल खाद्यान्न में द्वितीय शीर्ष राज्य एमपी। एमपी है, ध्यान रखिएगा। मिल गया। चलिए, रिमार्क एक और कर लीजिएगा। बाजरा में प्रथम, जबकि मोटे अनाजों में द्वितीय स्थान पर राजस्थान। रटना आसान रहेगा। मैं आपको इसे बार बार रिवाइज करने के लिए दे रहा हूं कि आप इसको बार बार देख लेंगे ना, तो आपको जो 4-5 रिमार्क आप कर रहे हैं, इन्हीं से सारी बातें हो जाएंगी और आपके ब्रेन में ये पूरा मैप रेडी हो जाएगा, समस्या खत्म रहेगी। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम कहाँ। हम, ये महत्वपूर्ण था आपके लिए, उम्मीद करते हैं कि इन खाद्यान्न फसलों में यहाँ सवाल आपको मिल जाएगा। इसके बाद तिलहन की 2 फसलों को हमने चूज किया है। तिलहन की 2 फसलें कौन सी? एक सोयाबीन और एक सूरजमुखी, जिसे सवाल बनते रहते हैं। चलिए, सोयाबीन में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर एमपी है। तो एमपी को आप ध्यान रखिए, हर जगह दूसरे स्थान पर ही आ रहा है। तो जहां आपने लिखा है ना कि मक्का और क्या कहते हैं, चावल नहीं, मक्का, गेहूं और कुल खाद्यान्न, जहां हमने लिखा है एमपी को, वहीं ब्रैकेट में डाल दो सोयाबीन में भी दूसरे पर ही है ना, एमपी दूसरे पे वहां है। फिर उसके बाद आप कहां जाएंगे? सूरजमुखी में। सूरजमुखी में पहले स्थान पे कर्नाटका है, यानी मक्का, मोटा अनाज और सूरजमुखी कर्नाटक। लिख दो जल्दी से, क्या? मक्का, मोटा अनाज और सूरजमुखी। इनमें कहां है? पहले स्थान पे है। हो गया। जबकि गन्ना में तीसरे स्थान पर। हां, जबकि गन्ने में तीसरे स्थान पर। हो गई बात? तीसरे स्थान पर हो गया ना। चलिए नेक्स्ट। अच्छा, सूरजमुखी में पहले स्थान पे कर्नाटका है, तो दूसरे पे तेलंगाना है। थोड़ा तेलंगाना को हिट करिएगा, क्योंकि इसके बहुत सारी योजनाएं यहाँ लाई गई हैं, इसे सवाल बनाया जा सकता है। हमने एक छोड़ा था यहाँ दाल की बात, हमने नहीं किया आपसे। दाल के उत्पादन में एमपी पहले स्थान पर है और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा, कहाँ? महाराष्ट्र कहाँ है? दूसरे स्थान पर है। तो मक्का में तीसरे पर महाराष्ट्र आपको मिलेगा और दालों में दूसरे स्थान मिलेगा। दाल कहाँ होगी? एमपी में। फिर आप जाए कुल तिलहन देख लीजिएगा। कुल तिलहन में राजस्थान पहले स्थान पर है, यानी बाजरा और कुल तिलहन के उत्पादन राजस्थान प्रथम है, ठीक है। और तिलहन में एमपी, ध्यान रखिएगा, दूसरे पर है। एमपी लगभग हर जगह कहां है? दूसरे पर है ना। दाल में पहले पे आएगा, बाकी लगभग आप एमपी कहीं ढूंढेंगे दूसरा स्थान है। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि जो है, आप अगर ऐसे लिख लेते हैं तो आपके लिए समझना बहुत आसान होगा। और एक पर्ची बना करके एग्जामिनेशन हॉल के बाहर चले जाइएगा, एग्जामिनेशन सेंटर के अंदर मत ले जाइएगा, नहीं तो फंस जाओगे, डिवार कर दिए जाओगे। एग्जामिनेशन के हॉल के बाहर चले जाना और देखते चले जाना, एक सवाल मिल जाएगा, तो परेशान नहीं होना है। और अगर आपको लगता है कि हाँ, आर्थिकी पोथी पत्ता लेके पढ़ें घटा चक वालों का, तो पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बहुत किताबें आती हैं, बहुत ज़्यादा उसमें होता है, उनको कंसाइज करना अगर आप जानते हो कंसाइज कर सकते हैं। फिर कहाँ चलते हैं हम लोग? नगदी फसलों पे गन्ने की बात करेंगे। गन्ने में यूपी पहले स्थान पर, और यही तो कपास भी देख लीजिएगा, कपास में भी यूपी कहाँ? पहले स्थान पर। तो यूपी को ढूंढिए, यूपी कहाँ कहाँ पहले स्थान पर है? गेहूं में है, गन्ना में है, और कपास में भी यूपी कहाँ है? पहले स्थान पर है, ठीक। और गन्ने में दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र है और तीसरे पे क्या है? कर्नाटका है। कपास में महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर है और तेलंगाना कहाँ है? तीसरे स्थान पर है, ठीक। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि कुल दाल और कपास महाराष्ट्र में है।
ध्यान रखिएगा आप। अब नेक्स्ट हम कहाँ चलते हैं? अब तक हमने बात किया था ये भारत के राज्यगत उत्पादन स्तर को। अब हम बात कहाँ करने वाले हैं? अब हम बात करेंगे वैश्विक स्तर पर कुछ फसलों के बारे में, सभी के बारे में नहीं। जो बचा रहेगा उस पर बात हम लोग नेक्स्ट टाइम कर लेंगे, 1 या 2 दिन के अंदर, है ना। चलिए, तो पहले किसको? वैश्विक कृषिगत उत्पादन में ये ध्यान रखिएगा, ये सारा डेटा 2021 और 22 का ही है, इसके बाद भी डेटा जारी नहीं किया गया है। जबरदस्ती का डेटा गूगल पे जाके सर्च मत करिएगा, क्योंकि अभी इसका डेटा नहीं जारी किया गया है। अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती कि नहीं, आपको जनवरी 2024 का डेटा चाहिए, तो आप रात दिन एक कर लीजिएगा जा करके गूगल पे, शायद हो सकता है आपको आपके नया डेटा जारी कर दिया जाए। हाँ भाई, और क्या कहें, वो लोग ऐसे होते हैं कि ना ना ये सही नहीं है, लेटेस्ट वाला गुरुजी, ये लेटेस्ट जो अभी आया हाल ही में 10 दिन पहला डेटा चल लीजिए। जब डेटा आया ही नहीं है तो कहां से आएगा? चलिए, तो खाद्यान्न फसलों की बात करेंगे। पहले चावल की बात करेंगे। चावल में चावल में क्या है? चीन शीर्ष पर है और हमारा देश भारत दूसरे स्थान पर है। भारत चावल के उत्पादन में दूसरे स्थान पर है, लेकिन निर्यातक पहला है। ध्यान रखिएगा, क्या है? निर्यात में पहले स्थान पर। यानी हमारे यहाँ चावल जम के खाया भी जाता है और बेचा भी जाता है अन्य देशों को, निर्यात भी हम करते हैं। हमने कहा ना कि चावल बहुत आसान होता है, रखो, एक सीटी में तैयार है और दूसरी सीटी में अंदर जाने के लिए रेडी है। परोस दिया, ना 32 की जरूरत है, ना 36, ना 38, ना 42 की, कछु न चाहे। दांत वात की जरूरत नहीं है, जो दांत आप ले घूम रहे हैं, जो क्या कहते हैं, उसकी जरूरत आपको नहीं है कि आप दांत का महत्व, कोई जरूरत नहीं, बस रखो, अंदर तुरंत हो जाता है। मतलब एक ऐसा खाद्य पदार्थ जिसे ये कहा जाए कि बिना दांत के भी आराम से आप तुष्ट हो सकते हैं उससे। जिनको है या जिनको नहीं है, जिनको है वो भी नहीं चबाते हैं और जिनको नहीं हो तो उनकी मजबूरी है। तो यानी कि हम क्या करते हैं कि चावल में हमारा उत्पादन विश्व वैश्विक स्तर दूसरा है, लेकिन निर्यात में हम पहला स्थान रखते हैं। चलते कहा? रोटी, गेहूं। हाँ, एक चीज और ध्यान रखिएगा, चावल का सबसे बड़ा आयातक कौन है? चीन है। चीन चावल के उत्पादन में शीर्ष पर है, लेकिन साथ ही आयात करने में भी शीर्ष पर है। और हमारा ही चावल कौन खाता है? चाइना वाले। क्या करते हैं? सूप पीते हैं। जिस माड़ को हमारे यहाँ के पूर्वज उसको मटके में रख के चावल को पकाते थे, तो उस माड़ को हम क्या करते थे? हम लोग पीते थे। अब उसका क्या बनाया जाता है? पता नहीं चलता है। चलिए, हाँ, गेहूं। गेहूं में चीन पहले स्थान पर, यहां भी बात है। भारत यहां दूसरे स्थान पर है और रसिया तीसरे स्थान पर है। देख के घबराइएगा नहीं। एक बात और ध्यान रखिएगा, चावल में चीन, भारत, बांग्लादेश, तीसरा आपका बांग्लादेश है। कभी पूछ सकता है आपसे कि चावल के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है कौन? बांग्लादेश। चौथा पांचवा नहीं चाहिए। गेहूं में चीन, भारत, रूस यहाँ तीसरे स्थान पर है और भारत दूसरे स्थान पर है। तो आप ध्यान रखिएगा, गेहूं और चावल दोनों में हमारा भारत कहाँ है? दूसरे स्थान पर है। यहां गेहूं के आयातक के रूप में चीन दूसरे स्थान पर आ जाएगा। कौन? इंडोनेशिया क्या हो जाएगा? गेहूं के आयातक, सबसे बड़ा आयातक कौन है? इंडोनेशिया है। और निर्यातक कौन है? रूसी संघ है, यानी रूस है। अब कहा जाएंगे आप? मक्का। मक्का का सबसे उत्पादक शीर्ष देश है कौन? यूएसए। और निर्यातक भी वही है। मक्का का सर्वाधिक निर्यात कौन करता है? यूएसए करता है, उत्पादन भी वही करता है। और दूसरे स्थान पर चीन है और तीसरे स्थान ब्राजील है। दूसरे की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक पहले से काम हो जाएगा आपका। जबकि मक्के का सर्वाधिक आयात चीन ही करता है। यानी वैश्विक स्तर पर चावल और मक्का दोनों का आयातक शीर्ष कौन है? चीन ही है। नेक्स्ट आप कहां देखते हैं? ज्वार को। ज्वार का भी उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? यूएसए में होता है, जबकि आयातक कौन है? चीन है। ठीक। और निर्यातक की बात करोगे तो यूएसए है। यानी कि ज्वार में उत्पादन और निर्यातक दोनों किसके पास है? यूएसए के पास ही है।
ठीक। और अगर आप बात करेंगे ज्वार का, आयातक कौन है, तो जापान है। जापान, चीन और जापान है, और निर्यातक में यूएसए और अर्जेंटीना है। आप चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, अभी मैं आपको 2-3 रिमार्क करवाऊंगा जिसमें आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। चलिए, भारत ज्वार में कहा है, तीसरे स्थान पर। याद रखिएगा, भारत जहां भी दिख जाए उसको आप मार्क कर लीजिए, नहीं तो आपको धड़ाम कर देगा। धड़ाम मतलब 1 नंबर से रह जाओगे। 1 नंबर से रहने वालों की संख्या इस बार आरओ के एग्जाम में मेरा मानना है कम से कम 10 से 15 हजार लोग रहेंगे, या 1 लाख भी हो सकते हैं। 1 नंबर से रुकने वाले 1 लाख होंगे, 5 नंबर से रुकने वाले 5 लाख होंगे, 10 नंबर से रुकने वाले कम से कम 6-7 लाख होंगे, और 20-25 के फासले पर 8 लाख होंगे। ये इतना है। सारा कंपटीशन आपका आरओ जैसे एग्जाम में 50,000 लोगों के बीच में है बस। 9.5 लाख बस एंगेजमेंट में जा रहे हैं, लोगों के बाराती हैं वो। दूल्हा तो उसमें से 400 गए हैं ना, स्वयंवर में तो जा रहे हैं ना 10 लाख लोग, लेकिन उसमें आप समझ सकते हैं कितने, बस 50,000 ऐसे हैं जो कंपटीशन में रहेंगे, बाकी तो 9,50,000 बस ऐसे ही जा रहे हैं, बेलपूड़ी खाएंगे, मस्ती चले आएंगे वहाँ, है ना, काटेंगे खाली जाके, बस शरबत पीने जा रहे हैं। चलिए, हाँ सही है ये सही। अभी जैसे जैसे एग्जाम करीब आ रहा है, आरओ में डिमोटिवेशन बढ़ता जा रहा है, लेकिन डिमोटिवेट कभी होना नहीं चाहिए। ना आपका जीवन अंतिम है और ना ही आपका एग्जाम अंतिम है, दोनों बातें। आपका जीवन भी अंतिम नहीं है और आपका एग्जाम भी अंतिम नहीं है। 7 बार जन्म लोगे हमारे वैदिक संस्कृति के अनुसार, किसी न किसी जन्म में तो बन ही जाओगे, ऐसा तो है नहीं। ये हमारा जीवन अंतिम नहीं है, और ये आरओ की वैकेंसी भी अंतिम नहीं है कि हमारे जीवन के लिए अंतिम हो। जब तक आपकी एज है तब तक तो आप आरओ की वैकेंसी दे सकते हैं, आएगी आप दे सकते हैं, जब भी आए तो ट्राई करिए। तो अंतिम कैसे हुआ, अंतिम तो डिमोटिवेट कभी नहीं होना चाहिए, मस्ती करना चाहिए, जितना एंजॉय कर सकते हैं उतना एंजॉय करिए। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, ये दिमाग में ना रखिएगा कि डीआईजी मनोज शर्मा की तरह तेज तर्रार गर्लफ्रेंड ढूंढ लीजिए और पास करने के लिए बचे हुए 1 महीने की अवधि में, नहीं फंस जाओगे, है ना। नहीं आप सोचिए कि श्रद्धा जो है क्या नाम को रटवा रही थी ये डेटा, तो अब आपको रटवाने के कोई है ही नहीं, तो आप कहिए कि अरे सर जी क्या करें, उनको रटवाने के लिए उनकी गर्लफ्रेंड थी, शाम को 5 बजे आती थी और रटवा देती थी, उसमें दिखाया मूवी में। तो आपको रटवाने के लिए कोई ना हो तो आप कहिए ढूंढने कहाँ जाएं हम कि हमको कोई रटवाए, तो ऐसा नहीं। उनकी जो परिस्थिति है, उनका जो मोटिवेशन है वो अलग है। उनकी मोटिवेशन में आप देखेंगे, चक्की चलाने वाला गेहूं पत्थर के 2 पार्ट के बीच में जो गेहूं पीसता है, वो समझ सकते हैं कि कितना मोटिवेट होगा, आप बताना नहीं आपको। तो आप ऐसा ना सोचिएगा कि कंपटीशन बिना गर्लफ्रेंड के नहीं चलने वाला है, चल जाएगा। ये डेटा उसके बिना चलेगा, ये डेटा अकेले का है, वास्तव में किसी और का नहीं है। नहीं बहुत लोग कहते हैं अरे सब तो पढ़ लिए, हमसे कोई सुनने वाला नहीं है। कोई जरूरत नहीं सुनने वाले की। चलिए क्या हुआ, सोयाबीन के उत्पादन ब्राजील पहले स्थान पर है, जबकि यूएसए दूसरे स्थान पर है। आयातक की बात करेंगे, चीन यहाँ क्या है, चीन पहले स्थान पर आयातक के रूप में है, और ब्राजील यहाँ क्या है, निर्यातक है। किसकी, सोयाबीन में। यानी सोयाबीन के उत्पादन और निर्यातक के स्वरूप रूप में कौन है, ब्राजील शीर्ष पे आता है। यानी कहा जाए कि सोयाबीन का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है, तो आप बताएंगे ब्राजील है। और जब ये कहता है क्या आपसे कि सोयाबीन के उत्पादन और निर्यातक के रूप में द्वितीय शीर्ष देश कौन सा है, तो यूएसए, ध्यान रखिएगा, यहाँ निर्यातक के रूप में यूएसए है और उत्पादन के रूप में भी दूसरे स्थान पर है। फिर आप कहाँ जाएंगे, सूरजमुखी एक बार पूछा गया यूआरओ के एग्जाम में, सर्वाधिक उत्पादन सूरजमुखी कहाँ होता है, यूक्रेन में होता है। आयातक कौन है, इसका टर्की है, और निर्यातक कौन, रोमानिया है। आप बस याद कर लिए, अलग अलग हैं, ये थोड़ा सा आपके टफ है सवाल ये। बस सूरजमुखी यूक्रेन, आयात करेगा तुर्की, निर्यात करेगा रोमानिया। और जबकि द्वितीय सूरजमुखी का उत्पादक कौन है, रूस। हो सकता है कि भी आप हाल में देखें रूस और यूक्रेन का महायुद्ध चल रहा था, है ना। नेक्स्ट कहाँ चलते हैं, गन्ना। गन्ने की बात की जाए, जो गन्ने की बात यहाँ की गई है,
गन्ना सर्वाधिक होता है ब्राजील में, भारत यहाँ कहाँ है, द्वितीय स्थान पे। अब भारत द्वितीय स्थान पे मिला हमें, कहाँ कहाँ मिला हमें भारत द्वितीय स्थान पे, आप इसको देख लीजिएगा, चावल में मिलेगा आपको, गेहूं में मिलेगा, है ना, दूसरे स्थान में भारत आ रहा है। ज्वार में भी द्वितीय स्थान पे है और गन्ने पर भी द्वितीय स्थान पर है, ज्वार तीसरे स्थान पे। हाँ ठीक, चलिए कपास में भारत का स्थान क्या है, पहला स्थान है। अब आप देखिए गन्ने में आयातक कौन है, सबसे बड़ा आयातक चीन है, ध्यान रखिएगा आप। और गन्ने का सर्वाधिक निर्यातक कौन, मोरक्को। भारत गन्ने का क्या है, दूसरा उत्पादक देश है, लेकिन वह निर्यातक नहीं है। ब्राजील शीर्ष उत्पादक राज्य गन्ने का, लेकिन वह निर्यातक नहीं है, आयातक चीन ही बना हुआ है। चलिए फिर कपास में देखेंगे आप, सर्वाधिक आयात चीन करता है और निर्यात करता है यूएसए। कपास के निर्यातक में तीसरे स्थान पर भारत, लिख लीजिएगा, तीसरा स्थान भारत का। चीन भी कुछ निर्यात करते तो हाँ सब आयु तो निर्भर है, वो चीन के पास अपना कुछ भी नहीं है, कोविड कोरोना के सिवाय चीन के पास कुछ भी नहीं है। उसके पास जो है सब वायरस ही है, उसके पास वायरस छोड़ देता है, फिर सबका अपने पास आयात कर लेता है, वो इकट्ठा के हाँ सबको मार देता है। चलिए चाय पे चलते हैं, बिना चाय के दिन की शुरुआत आप नहीं करते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण चाय है, क्योंकि चाय के भी एक सवाल बार बार आता भी रहता है, पीछे से वही पूछा गया, आरंभ कई बार पूछा गया। तो चाय के उत्पादन में शीर्ष पर चीन है, क्योंकि वो चाय पी के जिंदा रहते हैं, ये सही चीज है, उनको हर 10 मिनट में चाय चाहिए। जैसे भारत में कुछ प्रजातियां पाई जाती हैं जो 10 मिनट में नहीं पीती, हर घंटे पीती हैं, हर घंटे चाय चाहिए। उनके यहाँ चाय का फ्राई पैन रखा रहता है, वो सुबह रख दिए हैं, शाम तक निकालते रहेंगे, उसी से निकाल निकाल के पीते रहेंगे, मतलब जहर को धीरे धीरे। चाय में भारत हमारा कहाँ है, दूसरे स्थान पर है, ठीक। और जबकि आप केन्या को देखेंगे, केन्या कहाँ है, तीसरे स्थान पर है। केन्या को कई बार कमीशन ने माना भी, लेकिन केन्या को निर्यातक के रूप में माना है, शीर्ष उत्पादक नहीं माना है। आयातक की बात करेंगे तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा क्या आयात करता है, चाय को आयात करता है, क्योंकि पाकिस्तान में भी खाने को ज्यादा कुछ है नहीं, तो जाहिर सी बात है वो चाय पी के जिंदा रहते हैं। चाय के साथ कुछ भी ना हो तो भी चलेगा, मतलब पेय पदार्थों में चाय एक ऐसी चीज है जिसके साथ भारत बिना ब्रेड के, बिना क्या बोलते हैं उसको, टोस्ट के, और बिना, गांव वाले कहते हैं चाय के साथ चबैना चाहिए उनको, वो क्या कहते हैं भुजिया चाहिए, महादाना चाहिए चाय के साथ, वैसे नहीं चलेगा। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं है, पाकिस्तान वाले सिर्फ चाय की चुस्की लेकर के जी लेते हैं। तो यानी चाय का सबसे बड़ा आयातक कौन है, हमारा पड़ोसी, हमारा बेटा कौन, पाकिस्तान। और क्या भाई, दूसरा कौन आयातक है, यूएसए, और क्या। चलिए निर्यातक में अगर देखा जाए तो चीन ही निर्यात कर रहा है, यहां भी चाय, चाय भी कौन मंगवा रहा है बार बार, चीन क्या है, उसका निर्यातक है। और आयातक में पाकिस्तान शीर्ष पर है, उत्पादक कौन है, चाय में चीन ही शीर्ष पर। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये आपको रिमार्क करना चाहिए क्या, कि चाय के निर्यात, चाय का निर्यात करता मात्रा के आधार पर कौन सा देश है, केन्या है, ये सवाल उठा लीजिए आप पेपर प्रीवियस ईयर को और ढूंढिएगा, केन्या को 2 से 3 बार पूछा गया है, और केन्या का स्थान बदलता नहीं है, कभी कभी शीर्ष पे आ जाता है, ऐसी बात नहीं है, 1-2 बार शीर्ष पे आ चुका है। तो अभी आपने जितना भी पढ़ा, ये क्या, खनिज एवं कृषिगत उत्पाद संबंधी आंकड़े, इसमें कृषिगत महत्वपूर्ण हमने आपको दे दिया है, खनिज का आंकड़ा हम कल आपको दे देंगे। लेकिन हाँ, इसमें कुछ रिमार्क कर लीजिएगा, भारत को आप देख लीजिएगा कि भारत है कहाँ, यानी कि आपको ढूंढना होगा कि भारत दूसरे स्थान पे है तो कहाँ कहाँ है। जैसे भारत चाय के उत्पादन में कहाँ है, दूसरे स्थान पे, चाय हुआ, गन्ना, चाय गन्ना, चावल गेहूं, इन 4 जगहों भारत कहाँ है, दूसरे स्थान पे। तो आप रिमार्क करिए जल्दी से, चाय, कपास नहीं, चाय गन्ना, लिखिए चाय गन्ना चावल गेहूं के उत्पादन में भारत दूसरे स्थान पे है, दूसरे स्थान पर है। जबकि जबकि कपास में
शीर्ष राष्ट्र है। कपास में शीर्ष राष्ट्र है। ज्वार में तीसरे स्थान पर है। लिखिएगा, कपास में भारत तीसरा निर्यातक देश है। क्योंकि आपको भारत का डेटा चाहिए, भारत को आप मेंटेन करिएगा, गलती मत करिए, क्योंकि अगर उसे आप कहीं इग्नोर किए गड़बड़ हो जाएंगे, आपसे सवाल आपके हाथ से निकल जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। भारत के डेटा को ज़्यादा तवज्जो दीजिएगा कि इसमें सवाल मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप और भी कोई भी तरीका, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं और किसी तरीके से आप सवाल बना सकते हैं, बिल्कुल बना लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है।